ऐमा की तबीयत रोज बरोज गिरती जा रही होती है। उसके चेहरे पे पहले जैसी रोशनी नहीं रहती। ऐमा अब्दुल रहमान से कहती है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे बेटे अब्दुल्लाह का बहुत ज्यादा ख्याल रखना और उससे बहुत ज्यादा प्यार करना। इतना प्यार करना कि वो मुझे भूल जाए। अब्दुल रहमान कहता है, हम दोनों मिलकर अब्दुल्लाह का ख्याल रखेंगे, उसे बहुत प्यार देंगे। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा यकीन मानो। लेकिन ऐमा अब पूरी तरह से मायूस हो चुकी है। उसे पता है कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी बीमारी लाइलाज है। ऐमा ना तो खुद को झूठी तसल्ली देना चाहती है और ना ही चाहती है कि कोई उस पर तरस खाए। इसी वजह से उसने अब्दुल रहमान से कहा कि मेरी बीमारी के बारे में अपनी बीवी को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर तरस खाए। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। ऐमा को सिर्फ अपने बेटे की फिक्र होती है। लेकिन यहां पे सवाल उठता है कि ये ड्रामा ना तो ये बता रहा है कि ऐमा ठीक होगी या मर जाएगी, और ना ही ये कि अब्दुल रहमान क्या सही कर रहा है। ना तो वो ऐमा को सपोर्ट कर पा रहा है और ना ही अपनी दूसरी बीवी को यह बता सकता है कि ऐमा उसकी पहली बीवी है और उसे कैंसर है। क्या अब्दुल रहमान सही कर रहा है? मेरे ख्याल में जो शख्स दो कश्तियों में सवार हो, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। ना वो किसी एक का हो पाता है ना दूसरे का। कम अज कम उसे एक के साथ वफादार रहना चाहिए था। ना वो पहले ऐमा की मदद कर सका, ना अब कर रहा है। ना उसका इलाज करवा रहा है, बस कह देता है कि मैंने डॉक्टर को रिपोर्ट्स भेजी हैं, मैं उस डॉक्टर को रिपोर्ट्स भेज रहा हूं। लेकिन असल में वो ना तो इलाज करवा रहा है ना बाहर ले जा रहा है। तो जब ऐमा का इलाज ही नहीं करवा रहा, तो वो अब्दुल्लाह का ख्याल क्या रखेगा? क्या उसकी दूसरी बीवी उसे कभी अपना पाएगी? क्योंकि वो पहले ही अपनी बेटी से कह चुकी है कि हर किसी को भाई नहीं बनाया जा सकता, वो तुम्हारा भाई नहीं है। तो क्या पारस अब्दुल्लाह को अपना पाएगी जब ऐमा और अब्दुल रहमान की सच्चाई सामने आएगी? क्या वो खुद को संभाल पाएगी? वैसे तो उसे पहले ही शक हो चुका है, क्योंकि अब्दुल रहमान ऐमा को लेकर हमेशा परेशान रहता है। ना वो पहले उसकी सपोर्ट कर सका, ना अब कर रहा है। ये ड्रामा इतना लंबा खींच दिया गया है कि अब समझ ही नहीं आती कि कौन क्या कर रहा है, किसका क्या किरदार है और कौन किससे जुड़ा है। मीर और अब्दुल्लाह दोनों सेम ड्रेसिंग करते हैं। आमना, जो कि अब्दुल रहमान की बेटी है, कहती है, पापा, आप और अब्दुल्लाह ने सेम ड्रेस पहना हुआ है। अब्दुल्लाह कहता है, ये ड्रेस मेरी मम्मा ने बनाया है, क्योंकि वो कहती हैं कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, उसके लिए ही ड्रेस बनाती हैं। अब्दुल रहमान ना पहले कुछ कर सका, ना अब। आज ऐमा को उसके पास जाना ही नहीं चाहिए था। ऐमा का फैसला ही गलत था। जब उसने वैसे भी दर्द में मरना था, तो क्या जरूरत थी अब्दुल रहमान के साथ जाने की? उससे बेहतर था कि वो मणि से शादी कर लेती। मणि उससे मोहब्बत करता था, केयर करता था, साथ देता था, शायद उसे बचा भी सकता। कम अज कम झूठी तसल्ली और फजुल के वादे तो नहीं करता। मैंने फलाने को रिपोर्ट्स भेजी हैं, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, ये सब कहकर भी कुछ नहीं कर रहा। क्या अब्दुल्लाह का फ्यूचर पारस के साथ सेफ होगा? क्या अब्दुल रहमान लॉयल था किसी भी एक रिश्ते में, या उसने दोनों औरतों के साथ नाइंसाफी की? अगर ऐमा मणि से शादी करती, तो क्या उसकी जिंदगी बेहतर होती? क्या ऐमा ने सही किया कि उसने अपनी बीमारी छुपाई ताकि लोग उस पर तरस ना खाएं? क्या किसी औरत के लिए यह जरूरी है कि वो आखिरी वक्त में भी सब कुछ अकेले बर्दाश्त करे? दूसरी बीवी होने के बावजूद क्या पारस का हक बनता था कि उसे सब सच बताया